नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साथियों ये रीजनिंग का जो ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज जो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 85 नंबर होने जा रहा है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साथियों आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में साथियों आपका जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका नए पैटर्न पर आधारित आपका पूछे गए हैं उसको आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्लास में अंत तक बने रहना बेहद ही ज़रूरी है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बेहद ही सरल और सिंपल भाषा में आपका समझने वाले हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कुछ इस तरह से यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर साथियों ये प्रश्न जो है आपका इसको सीटिंग अरेंजमेंट का भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ये रैंकिंग वाला भी। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर सोमवार से शुरू होने वाला ये जो यहाँ पर TUVWXYZ में से यहाँ पर प्रत्येक की परीक्षा यहाँ पर सोमवार से शुरू होती है और रविवार को आपका समाप्त होने वाली है। एक ही सप्ताह में आपका अलग अलग दिन है। ठीक है, आइए तो यहाँ से हम लोग का जो भी कंडीशन दिया हो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सोमवार से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, सोमवार से शुरू होता है यानी कि पहला जो हमारा दिन होगा वो हमारा मंडे होगा और ख़त्म होने वाला दिन हमारा का ये आपका संडे हो जाएगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि बोला क्या जा रहा है कि एस की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन है। एस की परीक्षा जो है सप्ताह का कौन सा दिन में है? ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन में किसका है? एक्स का है। ठीक है, सोम मंगल बुध को है यानी कि। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और टी के बीच में देखिए, यहाँ पर एक्स और टी के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है। एक्स और टी के बीच में आपका कितने? 3 व्यक्ति की परीक्षा है यानी कि टी कहाँ आ जाएगा? 1 2 3। यहाँ पर टी बिल्कुल आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, टी हमारा एकदम बिल्कुल नीचे आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं कि जेड की परीक्षा भी के ठीक बाद, जेड की परीक्षा जो है भी के ठीक बाद, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और वाई की परीक्षा जेड के ठीक बाद, वाई की परीक्षा जो है जेड के ठीक बाद, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वाई की परीक्षा जो है जेड के ठीक बाद है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। डब्लू की परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। यहाँ पर आपसे बोल दिया गया है कि डब्लू की परीक्षा जो है ये आपका सोमवार को नहीं होती है। ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 जगह हम लोग का कहाँ पर खाली है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 जगह खाली है। तो 3 जगह में यहाँ पर अगर हम लोग पूरा फिल कर देते हैं भी, जेड और आपका वाई, ये 3 जगह खाली था, ये हमने फुलफिल कर दिया है। अब यहाँ पर बोला गया है कि डब्लू की परीक्षा जो है ये आपका सोमवार को नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डब्लू की परीक्षा आपका मंगलवार को है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग को पूरा फुलफिल हो चुका है, केवल एक जगह बाकी है। सोमवार को कौन बैठेगा? तो सोमवार को कौन नहीं बैठा है? यू ने बैठा है। तो यू हमारा कहाँ पर बैठेगा? तो यू जो है ये हमारा सोमवार को बैठेगा। ठीक, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक जो है हमारा पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पर सीरीज हो चुका है। अब हमें जो है पूछा क्या गया है वो हम देख लेते हैं। तो पूछा गया है साथियों यहाँ पर कि गुरुवार को किसकी परीक्षा है? चलिए, तो ये सोमवार मंगल बुध गुरुवार को किसकी परीक्षा हो जाएगी? तो गुरुवार को हो जाएगा साथियों आपका किसका परीक्षा? तो आप बोलेंगे गुरुवार को हमारा भी का परीक्षा होने वाला है। कौन सा ऑप्शन में है? भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से साथियों जिस तरह से यहाँ पर आपका क्वेश्चन में प्रश्न में आप दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हम लोग का बैठाते जाना है, तो आपका जो उत्तर है वो आपका बिल्कुल सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या निकल के आ रहा है। चलिए एक बार ट्राई कीजिए। तो इस सीरीज में तीन जो है यहाँ पर 3 अक्षरों का एक समूह दिया है, 3 का। ठीक है, भी के बाद आपका आर आ रहा है, पहला अक्षर भी के बाद आपका आर आ रहा है यानी कि 22 से 18 हो रहा, -4 हो रहा।
ठीक, पहला अक्षर में देखा जाए तो -4, 18 के बाद यहाँ पर 14 हो रहा, फिर से आपका -4, यानी कि पहला जो यहाँ पर समूह का पहला अक्षर में क्या हो रहा, -4 यहाँ पर हो रहा। दूसरा अक्षर देखते हैं, बीच वाला सी से वाई हो रहा, यानी कि सी से वाई हो रहा, फिर से आपका -4 हो रहा। दूसरा अक्षर पर देखते हैं, वाई से आपका यू हो रहा, यानी कि 25 से 21 हो रहा, फिर से आपका -4, यानी कि बीच वाला जो हमारा अक्षर है यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें -4 हो रहा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो अब जे है हमारा, जे में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में -4 हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि एफ से शुरू होने वाला है, एफ से सभी शुरू हुआ है। और अगला हमारा क्या है, तो ये क्यू है, क्यू में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 - 4 आपका क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 13 बोले तो एम। ठीक, अब उसी तरह से अंतिम जो है अक्षर उसको हम लोग देख लेते हैं, जे से जे के बाद आपका एफ आ रहा, यानी कि 10 से 10 में कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी आपका -4 हो रहा, तो यानी कि तीसरा जो अक्षर है उसमें भी अगर देखा जाए तो -4 का यहाँ पर अंतर हमें देखने को मिल रहा है। 6 से वाई सॉरी एफ के बाद आपका बी आ रहा, फिर उसके बाद आपका एक्स आ रहा, एक्स में -4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका T20 हो जाएगा। ठीक, 24 में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 निकल के आ जाएगा, यानी कि FMT हमारा जो सही उत्तर निकल के आ रहा है वो हमारा कौन सा ऑप्शन में है, FMT। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक जो समूह का यहाँ पर अक्षर दिया है, प्रत्येक में अगला जो अक्षर का समूह पर जा रहे हैं तो हमारा -4 का यहाँ पर जो है अंतर आपको देखने को मिल रहा है अगले समूह में जाने पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको देना है। प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में अगला जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका जो संख्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। 37 के बाद आपका क्या है, 55 आ रहा, फिर आपका 66 आ रहा, फिर 84, फिर 95 और 113। तो ये सीरीज में अगर देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पर बढ़ते क्रम में दिया हुआ। तो आइए देखते हैं कितना करके बढ़ रहा है। तो 35 से यहाँ पर क्या हो रहा है, 35 से आपका 55 हो रहा, सॉरी 37 से आपका 55 हो रहा, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 15 में से 55 से अगर 37 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 से 7 जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 1 यानी कि 18 बढ़ रहा है। पहला में क्या हो रहा है, पहला में हमारा 18 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है ये देख लेते हैं। तो 6 से हाँ, तो यहाँ से हमारा बढ़ रहा है साथियों आपका 11 बढ़ रहा है। ठीक, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं और 84 - 66 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 14 से 6 जाएगा तो आपका 8, फिर उसके बाद आपका 7 से 6 जाएगा तो 8, यानी कि 1, यानी कि यहाँ पर कितना बढ़ रहा, तो 18 बढ़ रहा। तो अगर साथियों इसी क्रम में अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे 84 से यहाँ पर 95 हो रहा तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर आपका 11 बढ़ रहा। तो ये क्रम हमारा चल रहा है कि पहले 18 बढ़ा, फिर आपका 11 बढ़ा, फिर आपका 18 बढ़ा, फिर आपका 11 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना बढ़ेगा, फिर आपका 18 बढ़ेगा। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 11 बढ़ाना पड़ेगा फिर से। तो 11 अगर बढ़ाएंगे तो कितना निकल के आएगा साथियों, तो 11 अगर 113 में अगर 11 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका उत्तर जो है वो आपका 124 निकल के आना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आ रहा है साथियों। ठीक है, बिल्कुल आपका सरल क्वेश्चन है, आसानी से आपने जो है इस प्रश्न का भी उत्तर आपने दे दिए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। आइए, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर आपको देना है। प्रश्न कुछ इस तरह से है साथियों कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यहाँ पर आधारित जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनमें से हमें ज्ञात करना है कि इनमें से अलग कौन सा है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर अलग कौन सा है। चलिए, तो NQ और आपका RM है। ठीक है, NQ और RM है। ठीक, N से अगर R पर जा रहे हैं तो यानी कि 14 से यहाँ पर कितना हो रहा, 14 से यहाँ पर 18 हो रहा, 4 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, पहला में आपका 4 बढ़ रहा है। N से आपका R पर जा रहे हैं। उसी तरह Q से अब अगर M पर आ रहे हैं तो कितना यहाँ पर घट रहा है,
तो यहाँ पर हमारा घट रहा है साथियों आपका क्या घट रहा है, तो -4 हो रहा है। 17 -4 आपका कितना हो जाएगा, 17 -4 आपका 13 होता है। ठीक, तो पहला में +4 हो रहा और दूसरा में हमारा -4 हो रहा। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं 14 से यहाँ पर क्या हो रहा, 16 हो रहा, यानी कि आपका +2 हो रहा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर अगर आते हैं तो 13 और 2 15 हो रहा। यहाँ पर हम लोग का दूसरा जो ऑप्शन है वहाँ पर प्रत्येक अक्षर में आपका 2 की यहाँ पर बढ़ते जा रहा अगले अक्षरों का समूह पर जाने पर। उसी तरह से यहाँ पर 19 से 21 हो रहा, 2 बढ़ रहा है, और 18 से 20 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन में हम लोग क्या हो रहा, +2 हो चुका है। अब उसी तरह से देखते हैं चौथा ऑप्शन में, तो 21 से आपका क्या हो गया, 21 से आपका 30 हो गया, और 20 से आपका 22 हो गया। तो यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन है हमारा 2 3 4, ये तीनों ही ऑप्शन में हम लोग का +2 का यहाँ पर जो है बढ़ते क्रम में हम लोग का देखा जा रहा है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए फिर, तो इसका उत्तर जो है हमारा होना चाहिए साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 की। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पर आपका अलग जो है ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न आपके यहाँ पर आपको स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए साथियों, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको ज्ञात करना है। प्रश्न एक बार देख लीजिए ध्यान से और बनाने का प्रयास कीजिए। आइए देखते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से यहाँ पर है कि यदि एक संख्या यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इस तरह से 6 4 3 5 1 2 7, प्रत्येक सम में आपको क्या करना है, प्रत्येक सम में आपको 2 जोड़ना है। ठीक है, प्रत्येक सम में आपको क्या करना है, प्रत्येक सम में आपको 2 जोड़ना है, और विषम में आपको क्या करना है, आपको विषम में क्या करना है, विषम में आपको जो है 1 घटाना है। ठीक है, 1 आपको घटाना है विषम में, और सम में आपको 2 जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब उसी तरह से यहाँ पर उसके बाद अगला क्या करना है हमें, नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक, नई संख्या में बाईं ओर से आपका दूसरा अंक, ठीक है, और दाईं ओर से आपका तीसरा अंक, राइट साइड से आपका तीसरा अंक। ठीक है, तीसरा अंक, अंकों का योग आपका क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब सीधा हम लोग कंसेप्ट पर चलते हैं। आइए देखते हैं क्या करना है हमें। डायरेक्ट बाएं से दूसरे अक्षर क्या है हमारा, बाएं से दूसरे अक्षर हमारा है यहाँ पर 4 है, तो 4 हमारा क्या है, 4 हमारा सम है। तो सम में आपको क्या करना होगा, सम में आपको 2 जोड़ना है, यानी कि 4 में आपको 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड से हमारा क्या है, तीसरा, लेफ़्ट साइड से तीसरा क्या है, तो लेफ़्ट साइड से तीसरा हमारा 1 है। एक एक क्या है हमारा, विषम है। विषम में आपको क्या करना है, आपको -1 करना है। तो 1 में अगर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं को आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है, और जो उत्तर है वो आपका निकल के आ जाएगा कौन सा, तो आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है साथियों आपको प्रश्न को हल करना, बाकी सभी जो अक्षर है वहाँ पर आपको चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर बाएं से सेकंड ले लेंगे, और जो भी कंडीशन यहाँ पर बोला गया है उसको हम लोग फुलफ़िल करने वाला है। उसके बाद जो है हमारा जो भी अगला जो कंडीशन दिया हुआ उसको हम लोग देखेंगे, और उसके अनुसार से यहाँ पर अंतिम में जो हमें निकालना है उसको हम लोग फुलफ़िल करके आपका जो उत्तर है वो हमारा यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए साथियों। ठीक है, आइए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि डायरेक्शन का है। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, डायरेक्शन का प्रश्न है, आसानी से इसको आप कर सकते हैं। चलिए एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक मोड़ जो है यहाँ पर 90 डिग्री का है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए तो फिर क्या करना है हमें, पहले जो है दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। चलिए ठीक है, सुदीप बिंदु ए से ड्राइव करना आरंभ करता है और दक्षिण की ओर क्या करता है,
3 किलोमीटर ड्राइव करता है। दक्षिण कौन सा डायरेक्शन होता है? तो दक्षिण हमारा जो है कौन सा डायरेक्शन होता है? नीचे की ओर होता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ए से शुरू करता है। ठीक है, ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर कितना चलता है? 3 चलता है, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करता है, फिर बाएं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। बाएं ओर मुड़ता है यहाँ से और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। चलिए, ये जो है यहाँ पर 4 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद अगला क्या है साथियों? उसके बाद आपका दिया हुआ है, फिर दायां मुड़ता है। पहले क्या है? 3 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद बायां मुड़ा और कितना चला? 4 चला। फिर यहाँ से क्या करता है? फिर यहाँ से वो दायां मुड़ता है, फिर आपका क्या करता है? 4 चलता है। ठीक है, दायां मुड़ता है और कितना चलता है? 4 चलता है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ से बायां मुड़ता है और 3 चलता है। फिर वहाँ से बायां मुड़ता है, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। बायां मुड़ता है और कितना चलता है? 3 चलता है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या करना है हमें? अंत में वो बायां मुड़ता है और 7 चलता है। चलिए, अंत में क्या करता है? वो बायां मुड़ता है और 7 चलता है। ठीक, यहाँ से बायां मुड़ा और कितना चला है? तो यहाँ से बायां मुड़ के जो है वो 7 चलता है। ठीक, 7 चलता है और पी बिंदु पर पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि रुक जाता है, पी पर जाकर रुक जाता है और बिंदु ए पर फिर से वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस डायरेक्शन में जो है आपको चलना पड़ेगा और कितना दूरी तय करना पड़ेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हमें ए पर पहुंचना है, तो ए पर पहुंचने के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? तो ए पर पहुंचने के लिए साथियों आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ए पर पहुंचने के लिए आपको कौन सा डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? आपको जो है यहाँ पर पश्चिम की ओर जाना पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम की ओर तो जाना पड़ेगा, लेकिन आपको कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा? तो यहाँ से हमारा 4 किलोमीटर और यहाँ से आपका 3 किलोमीटर, तो ये कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा? 4 और 3 आपका 7 किलोमीटर आपको पश्चिम की ओर जो है तय करना पड़ेगा। ठीक है, कितना चलना पड़ेगा? तो पश्चिम की ओर आपको कितना दूरी? 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका 2, जो कि 7 किलोमीटर हमारा पश्चिम की ओर बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साथियों जो है इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना था। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप कर लिए होंगे। आइए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, इस प्रश्न का भी आपको उत्तर देना है। प्रश्न कुछ इस तरह से ही है। ये भी प्रश्न साथियों आपका सोमवार से शुरू होता है, सेम पैटर्न पर यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछा गया है। इससे पहले भी हमने एक प्रश्न को ठीक इसी तरह से हल किया था। आइए फिर चलते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग का देखना है कि क्या निकल के आ रहा है। चलिए, एक लंबा डंडा खींच देते हैं। ठीक है, लंबा डंडा थोड़ा मोटा कर देते हैं। मोटा कैसे होगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, यहाँ से 7 जन है ना, 1 2 अरे सॉरी 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 जन हो चुका है। चलिए, मंडे से शुरू हो रहा, मंडे से शुरू हो रहा और संडे पर ख़त्म हो रहा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले, जो भी बोला जा रहा है यहाँ पर, एफ की परीक्षा शुक्रवार को है। ठीक है, एफ की परीक्षा कब है? शुक्रवार को होती है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, यानी कि एफ की परीक्षा शुक्रवार को हो रही है। चलिए, उसके बाद एफ और टी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। टी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, टी और एफ के बीच में आपका 2 लोग हैं, तो नीचे नहीं हो सकता है टी,
ऊपर हो सकता है, टी कहाँ पर हो जाएगा आपका, एफ और टी के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है 2 लोग हैं। हमें ज्ञात करना है, एक बार देख लेते हैं, डी से पहले और सी के बाद कितने लोगों की परीक्षा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ हम लोग का ई और टी के बीच में, तो बोला गया है कि ई और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं। ई और टी के बीच में 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, तो ई हमारा कहाँ पर आ जाएगा, ई हमारा बिल्कुल आपका नीचे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, तो ई हमारा बिल्कुल नीचे आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आपका 4 व्यक्ति हैं। अब आगे देखते हैं। अब एस की परीक्षा यू के ठीक बाद, एस की परीक्षा जो है यू के ठीक बाद, ठीक है, एस की परीक्षा यू के ठीक बाद, तो एस की परीक्षा यू के ठीक बाद, तो हमारा जगह कहाँ पर बचा है, तो एस की परीक्षा आपको यू के ठीक बाद, तो यानी कि आपको कहाँ पर, यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा एस की परीक्षा यू के ठीक बाद, क्योंकि 2 जगह खाली हम लोग का सेम वही टी और एफ के बीच में ही बचा हुआ है, ठीक है। अब अगला, डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, डी की परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो डी कहाँ पर हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब बचा किसका जगह हम लोग का खाली है, बचा आपका सी नहीं बैठा है, तो सी कहाँ पर हो जाएगा, सी का परीक्षा हो जाएगा आपका सोमवार को हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है सर। अब चलिए देखते हैं, हम लोग का जो भी कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके हिसाब से हमारा जो उत्तर है वो हमारा क्या निकल कर आएगा, आइए देखते हैं। तो ज्ञात करना है हमें सी से पहले, सॉरी डी से पहले और सी के बाद, डी से पहले, डी कहाँ पर है, तो डी और सी के बीच में हमें, यानी कि डी और सी के बीच में हमें ज्ञात करना है कि कितने व्यक्ति का यहाँ पर परीक्षा होती है। चलिए डी और सी के बीच में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी और सी के बीच में हम लोग का यहाँ पर कितने जन हैं, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर 1 2 3 4, कितने जन हैं, तो डी और सी के बीच में आपका 4 जन का यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 4, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। आपका 4 व्यक्ति की परीक्षा यहाँ पर डी और सी के बीच में है, ठीक है, डी से पहले और सी के बाद, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न देखते हैं साथियों आपके स्क्रीन पर क्या है। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फिर से आपका यहाँ पर ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि कुछ इस तरह से है कि PQRSTU प्रत्येक की परीक्षा आपका सोमवार से, ठीक उसी तरह से यहाँ पर आइए देख लेते हैं, इसको भी हम लोग 7 जन, ठीक है 7 जन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, मंडे से शुरू हो रहा है हमारा, मंडे से शुरू हो रहा और संडे पर ख़त्म हो रहा। चलिए अब जैसे जैसे आपसे बोला गया है उस हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से हम लोग इसको बैठाते जाते हैं। एस की परीक्षा बुधवार को होती है, सोम मंगल बुध, एस की परीक्षा कहाँ होती है, बुधवार को होती है। आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन, आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन, और टी की परीक्षा क्यू से पहले होती है। आर की परीक्षा पी के बाद किसी दिन, और यहाँ पर टी की परीक्षा क्यू से पहले, टी की परीक्षा क्यू से पहले, ठीक है ये कंडीशन है। यू की परीक्षा ओ के, अच्छा यहाँ पर ओ होगा, ठीक है यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा ओ हो जाएगा, ये दोनों जगह हमारा ओ होगा, ठीक है। यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद होती है, यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद होती है, यू की परीक्षा ओ के ठीक बाद होती है, ठीक। और एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले, एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले, एस की परीक्षा ओ से ठीक पहले, ये हमारा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ठीक ठीक वाला को हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं कि यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा और यहाँ पर आपका
यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है भैया। ठीक, उसके बाद टी की परीक्षा यू के बाद किसी दिन होती है। टी की परीक्षा यू के बाद, टी की परीक्षा यू के बाद होती है। ठीक है, यू के नीचे आपका 2 जगह खाली है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टी की परीक्षा यू के बाद, अगर हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ध्यान से देखिएगा इधर वाला पार्ट, ये जो है यहाँ पर अगर हम लोग इस कंडीशन को अगर नीचे अगर बैठा देते हैं तो यहाँ हमारा फुलफिल होने की पूरा पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। जैसे कि अगर सॉरी टी यहाँ पर और क्यू यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारा फुलफिल होएगा। आइए देख लेते हैं। टी की परीक्षा यू के बाद, टी की परीक्षा आपका यू के बाद। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग का पहले ही बोल चुका है कि टी जो है क्यू से पहले, यहाँ पर आप देख सकते हैं टी की परीक्षा क्यू से पहले किसी दिन होती है। टी की परीक्षा जो है क्यू से पहले आपका किसी दिन होती है। ये तो हमारा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पूरा कंप्लीट हमारा हो चुका है नीचे वाला पार्ट। अब बचा कौन कौन सा जगह, बचा हम लोग का केवल 2 ही जगह है, और 2 जगह के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा कंप्लीट, आपको ऊपर में 2 ही जगह है, 2 जगह बचा हुआ है, तो 2 जगह में हम लोग को पी और आर को यहाँ पर बैठा देंगे तो हमारा यहाँ पर पूरा फुलफिल यहाँ पर आपका हो जाएगा आर और पी को बैठा देने पर। ठीक है, पूरा कंप्लीट हमारा सीरीज हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग सीधे जो उत्तर पर, यानी कि जो निकालना है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या बोला गया है, एस और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा है। एस और क्यू के बीच में, आइए एस और क्यू के बीच में देख लेते हैं। एस और क्यू, एस और क्यू के बीच में हम लोग का कितने व्यक्ति की परीक्षा है, तो एस और यू के बीच में हमारा एस और क्यू के बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति। कौन कौन, यू ओ यू टी। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा हमारा, 3 यानी कि 3 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा आपका 4, जहाँ पर 3 व्यक्ति एस और क्यू के बीच में बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए साथियों। आइए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर अगला जो है आपका स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो फिर इस प्रश्न का उत्तर आपको ज्ञात करना है। 3 का जोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है अक्षरों का। चलिए तो देखते हैं इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है। एस के सी डब्ल्यू ओ जी, आइए पहला जो अक्षर है सभी समूह का पहला अक्षर का हम लोग देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बात करने वाले हैं। एस से डब्ल्यू हो रहा है यानी कि 19 4 23 हो रहा है, यानी कि पहला में 4 बढ़ रहा। 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, यानी कि ए हो जाएगा पहला। ए में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो रहा, और ई में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होना चाहिए। 5 और 4 9, यानी कि हमारा जो पहला अक्षर आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वो हमारा आई से शुरू होने वाला है। ठीक है, आई से शुरू होने वाला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलते हैं अगले हम लोग का बीच वाला को देख लेते हैं। के के बाद आपका ओ हो रहा है, के के बाद आपका ओ हो रहा है, यानी कि के कितना नंबर पर आता है, कि आपका के का नंबर होता है आपका 11, 11 और 4 15 हो रहा, 15 और 4 आपका 19, 19 और 4 23, 23 से 4 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 27, यानी कि पहला अक्षर हो जाएगा। 26 में जेड खत्म हो जाता है, अगला जो अक्षर आएगा वो हमारा ए हो जाएगा, यानी कि आई के बाद हमारा ए आना चाहिए, आई के बाद हमारा ए आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में है आई के बाद है, तो आई के बाद हमारा ए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हमारा बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। बाकी आपको चौथा करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, बाकी यानी कि जो तीसरा जो अक्षर है उसको आपको हल करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को जो है आपको समझने की बड़ी है आवश्यकता है। यहाँ पर इस तरीके से 2 दूर में दिया हुआ ना, तो इसलिए आपको समझ में फर्स्ट टाइम में आपको नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आइए फिर समझते हैं इस प्रश्न को और देखते हैं इस प्रश्न का संबंध किस तरह से है। तो चलिए, KF17 एक निश्चित तरीके से यहाँ पर HB से संबंधित है।
क्या है, KF17 एक निश्चित तरीके से किससे संबंधित है, ये आपका इससे संबंधित है, और ये आपका किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। तो हमें ज्ञात करना है कि इसका संबंध किससे होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपका किससे संबंध होगा, Lp-6 का। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक चीज़ को। KF17, ठीक है, KF17 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है Hb और C से। चलिए अब अगर देखेंगे तो यहाँ से आप पाएंगे साथियों कि 17 से यहाँ पर 6 हो रहा, कितना आपका माइनस हो रहा, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि -11 हो रहा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा में यहाँ पर 12 से आपका 1 हो रहा, यानी कि यहाँ पर भी -11 हो रहा। ठीक है, आसानी से इसको हल करने का तरीका यही है। अब क्या कर सकते हैं, अब साथियों यहाँ पर अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, अब देखिएगा ध्यान से। अब ये दिया है कितना, Lp-6, तो Lp-6 का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्येक में क्या करना पड़ रहा, -11 करना पड़ रहा। तो 6 में अगर -11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 और -11 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। 11 अच्छा 17, तो कौन सा ऑप्शन में 17 है, यहाँ से हमारा उत्तर जो है आपका यहीं से निकल के आ चुका है, कितना, तो IL-17। पीछे तरफ आपका देखेंगे तो कहीं पर भी आपका 17 आपको नज़र आ रहा है, कहीं पर भी -17 नहीं आ रहा, तो यानी कि हमारा उत्तर जो है यहाँ से आपका निकल के आ चुका है। ये हम लोग का शॉर्ट तरीका है, यानी कि आसानी से उसको हल करने का, समय बचाने का ये एक तरीका आपका यहाँ पर निकल के आ रहा है। बाकी आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब जो तरीका है इसको भी आप देख सकते हैं। के से क्या हो रहा, के से आपका H हो रहा, यानी कि 11 - 3 आपका 8 हो रहा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर कितना हो रहा, F-4 यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भी देखेंगे तो 11 - 3 8 हो रहा, और 8 - 4 यहाँ पर 4 हो रहा। यहाँ पर भी देखेंगे L माइनस कितना करना पड़ेगा, L-3 करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको दूसरा में क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो -3 करने पर 9 हो जाएगा, और 16 में -4 करना पड़ेगा तो आपको 12 हो जाएगा। तो यानी कि IL और उसके बाद -17 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज का सेशन जो है हमने बेहतरीन तरीके से हर प्रश्न को एकदम आसानी से और सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और आपने कितने प्रश्न को सही कर पाए ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा। और साथियों, सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए, और सेशन को लाइक भी ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि साथियों आपका जो है जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर आपको अपडेट जो है वो आपको मिलते रहेगा। और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक भी आपको क्लास के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर करिए, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, आपका PDF होता है क्लास का, वो भी आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।